अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त कैसे होंगे। आप देख रहे हैं सिर्फ यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। पीआई की जो फ़्लाइट थी 10 तारीख की, उसी सिलसिले में थोड़ी सी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। जिन जिन दोस्तों की 10 अप्रैल 2020 की टिकट थी उन सब के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। जो आपकी फ़्लाइट थी वो अभी कैंसिल हो गई है। जो 10 तारीख वाली फ़्लाइट थी उसको तकनीकी वजूहात की बिना पे 11 अप्रैल पे कन्वर्ट कर दिया गया। तो लिहाजा जो दोस्त ऑलरेडी कुछ बुकिंग करके बैठे होंगे ग्रैब वेब या कोई ऐसा किसी दोस्त से किसी ने कोई रब्ता किया होगा या कुछ और सीन होगा, वो सारे परेशान ना हो। अभी 11 अप्रैल को इंशाल्लाह पीआई आएगी, क्योंकि कुछ तकनीकी वजूहात थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। उसके बाद आ जाए जी, ये फ़्लाइट थी पीए स्पेशल फ़्लाइट PK895। काइंडली आप अपना चेक कर लीजिएगा टिकट। अगर किसी को ईमेल रिसीव हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर किसी की ईमेल रिसीव नहीं हुई तो वो दोबारा पीए से रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डिटेल्स इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा, जिस किसी ने भी पीए की टिकट खरीदनी है उन लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक 17 तारीख की भी फ़्लाइट है और एक 20 तारीख की भी फ़्लाइट है पीआईए की, जो सिस्टम में शो कर रही है। अगर किसी ने इसकी टिकट खरीदनी हो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उनसे रब्ता कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मोस्टली ऑफिस बंद हैं, कोई मतलब ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं टिकट बुक कर रहा, क्योंकि ऑफिस ही बंद है, कोई भी नहीं काम कर रहा। इसलिए सब दोस्तों के लिए जो मुझसे रब्ते में उनके लिए। अच्छा, दूसरा बहुत से शोर सुनने को मिल रहा था, बहुत से लोग जनाब रौला पा रहे हैं ना कि पाजी टिकट बड़ा महंगा हो गया, पाजी टिकट 2000 का हो गया, तो हुकूमत ने कर दिता, हुकूमत ने वो कर दिता। अच्छा जी, इसके मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको बता दूं, ये उन दोस्तों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा शोर डाल रहे हैं। इसकी एग्जैक्ट प्राइस है जी 1667 1667 रिंगिट इसकी फ़ीस है इकोनॉमी की। और जो इसकी दूसरी है क्लास, उसकी है 1881 रिंगिट। ये ऑलरेडी मेरे पास ईमेल मौजूद है भाई। बजाय जिस पे हम लोग थोड़ा सा शोर डालें, थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए, किसी अदारे से रब्ता कर लेना चाहिए, पीआई को डायरेक्ट ईमेल कर लें उसके ईमेल एड्रेस पे। अगर नहीं कर सकते जो आपके साथ, क्योंकि मैं जैसे कम पढ़ा लिखा हूँ, शायद मेरे जैसे दोस्त ना रजू कर पाते हो, तो आप दूसरे किसी से रहनुमाई ले सकते हैं। उसके अलावा अगर पीआईए, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये भी मसला है कि भाई पीआईए आगे कर देता है, पीआईए टिकट कैंसिल हो जाता है, ये क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं, कब क्या सीन हो जाए नहीं कुछ कहा जा सकता। जैसे आज सुबह तक पीआईए ने अनाउंस किया था कि 10 तारीख को वो फ़्लाइट लेके आएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मुझे भी एक ईमेल रिसीव हो गई है कि भाई नहीं 10 को नहीं, अब हम 11 को आएंगे। लिहाजा सब दोस्त अपनी अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने टाइमिंग के हिसाब से एयरपोर्ट पे जाइएगा। और एक ही बंदा जाएगा, जो बंदा एयरपोर्ट के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं जैसे अक्सर पाकिस्तान नहीं होता टब्बर दा टब्बर ही चल जाता है, क्योंकि आजकल इतने कम शम नहीं ना आते है ना, यार दोस्त कहते चलो जी तुहानू एयरपोर्ट से छड्डन ऐसा हर किसी ना कीजिएगा। सिर्फ एक बंदा जिसने एयरपोर्ट जाना है वही जाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी आपको। अच्छा, ये दूसरी बात ये कि जो दोस्त भी टिकट खरीदते हैं अक्सर उनके साथ ये भी प्रॉब्लम देखने को मिली है पिछले दिनों कि भाई हमने एक दफ़ा टिकट खरीदा कैंसिल हो गया, दूसरी दफ़ा टिकट खरीदा कैंसिल हो गया। उन दोस्तों के लिए भाई कानून ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रैवल कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं पीआईए की कह देता हूँ, अगर पीआईए खुद आपकी जो फ़्लाइट कैंसिल करती है तो उसका मतलब है वो खुद आपको नेक्स्ट डेट में एडजस्ट कर देती है। तो अगर आप उन डेट्स में नहीं जाना चाहते तो आप अपने पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी कटौती होती है, तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। मुमकिन नहीं कि उसी दिन मिल जाए, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मिल जाते हैं। दूसरा, उसके अलावा कुछ दोस्त आजकल मुख्तलिफ ख़बरें फैला रहे हैं, जैसे मैंने कल भी एक आध को मेंशन किया था
कि भाई खुदारा गलत खबरें ना फैलाओ जिससे लोग बेचारे डरे। आगे इधर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग बेचारे घरों से नहीं निकल रहे, यहाँ तक नहीं निकले कि ऊपर रहते हैं 10th फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आके कुछ लेके चले जाएं, लोग डर रहे हैं। तो खुदारा ना ऐसे मैसेज फैलाओ। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो में दिखाया था कुछ हमारे पाकिस्तानी जो कि कुछ व्हाट्सएप के मैसेज सुन के या कुछ टिकटॉक की वीडियोस देख के तो पाकिस्तान हाई कमीशन चले गए, और वो है भी इलीगल थे, और जाके वहाँ पे शोर डालना शुरू कर दिया कि जी हमें पाकिस्तान भेजे, हमारा ये मसला है, कुछ के वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं। भाई नहीं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए, जो भी इलीगल है वो नहीं जा सकता। बिफोर 18 मार्च जो बंदा भी इलीगल हो चुका था वो ट्रैवल नहीं कर सकता, ये ख़ास ख्याल रखिएगा। इन फ्यूचर भी अगर किसी ने ट्रैवल करना है, जो 18 मार्च से पहले के इलीगल हैं वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, भाई ये याद रखिएगा। गलत किसी बंदे से किसी की भी बातों में आकर टिकट ना खरीद लीजिएगा, वरना आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, मसला आएगा। तो खैर टिकट बेचने वाले ने तो बेच देनी है आपको, लेकिन मसला आपके लिए होगा जो बंदे 18 मार्च से पहले के, और जो 18 मार्च के बाद इलीगल हुए हैं, चाहे उनके पास कोई भी किसी भी कैटेगरी का वीज़ा, वो लोग जा सकते हैं। मसला ये है कि कुछ लोग अभी जो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। इन साहिब ने कल एक वीडियो बनाई और वायरल कर दी, बहुत से दोस्तों ने देखी, मेरे तक भी पहुँची, वो खैर आप देख ले। पहले खबर सुनी है कि 17 तारीख को PIA इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ आएगी लोगों को लेके जाने के लिए। तो आप जितनी जल्दी हो सकता है पाकिस्तान हाई कमीशन में राब्ता करके उनसे पूरी डिटेल पता कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है, अगर नहीं है, परमिट है, नहीं है, आप जो भी डिटेल है पाकिस्तान हाई कमीशन में फ़ोन करके तो उनसे पता कर सकते। जल्दी करें, पहले जो 500 लोग होंगे, 400 लोग होंगे जो फ्लाइट में जाएंगे, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत लकी चांस है, वो जाके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता नहीं इस टाइम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुसीबत का वक्त है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इन भाई साहब ने कहा अगर आप लीगल हैं, इलीगल हैं, आप जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन। अगर आपके पास वीज़ा है, नहीं है, आप जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन। भाई क्या करने जाएं? कल आपकी वजह से कितने लोग उधर जलीलो ख्वार हुए, वो सब ने देखा। ठीक है, पुलिस ने उनको बेचारा ग्राउंड पे बढ़ा दिया हुआ था नीचे, तो खुदारा गलत वीडियोस ना बनाए। खैर इन भाई साहब से मेरी बात हुई और सुबह, और ये कह रहे थे क्या हो गया जी, कुछ भी नहीं हुआ, कौन लोग जलीलो ख्वार हुए हैं, मेरी बात से तो नहीं हुए। अगर वो लोग गए हैं तो वो अपनी मर्जी से गए हैं। तो ये उन दोस्तों के लिए जो टिकटॉक की वीडियोस पे यकीन करके पाकिस्तान हाई कमीशन जा रहे हैं, खुदारा पाकिस्तान हाई कमीशन ना जाए, उनको टेलीफोन कीजिए। अगर एक दफ़ा नहीं उठाते, दूसरी दफ़ा कर ले, तीसरी दफ़ा कर ले, लेकिन वो उठा लेते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं। अब तकरीबन 1 से 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया में मौजूद है, हर बंदा तकरीबन कॉल कर रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो वो नंबर उस हिसाब से बिजी जाता है। तो खुदारा थोड़ा सा अपने भी रहम करें। जो बेचारे इधर मजदूर तबके है वो आगे पिसा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिसा हुआ है, तो आपके वीडियोस देख कर वो मज़ीद पिस जाता है। खैर सुबह इनसे बात हुई, और मैं नहीं ऐसा कहूँगा कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, लेकिन एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी देख लें। इन भाई साहब ने सुबह फिर एक वीडियो अपलोड की, वो भी देख लें। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान एम्बेसी, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यहाँ फंस चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको लेके जाने के लिए PIA जो आएगी फ़्लाइट तो उनको लेके जाएगी। तो वो लोग, बहुत सारे लोग परेशान हुए इस वजह से, तो मुझे भी मैसेज आया था, मैंने किस लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बना दी थी। तो वो लोग सिर्फ विज़िटर जाएंगे, जो विज़िट पे आए थे वो लोग जाएंगे, वो भी 200 बंदा जाएगा। तो गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो बराए मेहरबानी इस बात की मैं सॉरी करता हूँ, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी, मैं माजरत चाहता हूँ। जी, मैं कतन ऐसा नहीं कहूँगा कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, कतन ऐसा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन चलें, उन्होंने इस बात को एहसास उनको हो गया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एहसास उनको हो गया। दोस्तों के साथ ये दोनों वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं वन साइडेड स्टोरी चला दूंगा तो दोस्त फिर कहेंगे यार उसने तो अपोलोजाइज कर दिया। दोनों वीडियोज इसलिए चला रहा हूँ, जिन्होंने पहली वीडियोज़ देखी वो भी एहसास कर लें, जिन्होंने दूसरी देखी वो ये ना समझे कि ये भाई वाकई में गलत
हालत है। एहसास हो गया, दे रहा है, दुरुस्त है, मुझसे भी गलती हो सकती है, उससे भी गलती हो सकती है, लेकिन चूंकि उसने अपोलोजाइज कर लिया इसलिए हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब जो भी कोई भी अपडेट होती है खुदारा आप या तो देखा करें पाकिस्तान हाई कमीशन की वेबसाइट पे या उनसे बात कर लिया करें। मैं भी अगर कोई भी अपडेट देता हूं तो खुदारा उसको वेरिफिकेशन कर लिया करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी इन मलेशिया से या एसएम आवाश यूट्यूब चैनल से जो भी अपडेट जाती है वो परफेक्ट 100% परफेक्ट होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप कोशिश किया कीजिए, ना ही हमारी जो कहीं बात होती है वह कानून होता है, ठीक है। हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि बस मुंह उठाया वीडियो बना दी। क्या है जी, मुझे एक टिकटॉक का मैसेज मिला था, उसमें वो कह रहे थे पाजी जिन्हें जिन्हें जाना है वैसे ही आ जाओ। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, खुदारा एहसास कीजिए दोस्तों का, हमारा भी। और जो दोस्त व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं या मेरा नंबर मांग रहे हैं भाई, आप जब सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ एक बटन है अबाउट का, उस अबाउट के बटन पे क्लिक करें, उस डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो तीनों लिंक मेरे मिल जाएंगे, यूट्यूब का, मेरे जीमेल का और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप ज़रूर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जो अक्सर कहते हैं बस भाई व्हाट्सएप नंबर दे दे, क्योंकि हर एक को मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं भी कर पाता तो वो वहाँ से जाके मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।